कभी कहा था अमेरिका फर्स्ट पर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका डजंट हैव इनफ टैलेंट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी पॉलिसी के यू टर्न की जिसने पूरी दुनिया खास करके भारत के टेक सेक्टर को एकदम हिला दिया है। जी मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अचानक से H1B वीज़ा का समर्थन किया है। दोस्तों ये वही वीज़ा है जिसे उनकी ही सरकार ने कुछ हफ्ते पहले $1 लाख की भारी फीस लगा करके लगभग असंभव सा बना दिया था। क्यों बदला दोस्तों ट्रंप का रुख? क्या ये चुनावी रणनीति है या अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूरी? और भारत जो H1B वीज़ा का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या बोलिए लाभार्थी है, उसके लिए इसका क्या मतलब है? ये सारी बातें दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले देखते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कवर किया है ट्रंप यू टर्न ऑन H1B वीज़ा सेज यूएस डजंट हैव टैलेंटेड पीपल। दोस्तों ये जो बात है ना, ये बात ही सपोर्ट करती है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली H1B वीज़ा को किस तरीके से अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति अब सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले H1B वीज़ा की फ़ीस को असंभव जैसा बना दिया था और उसकी फ़ीस $1 लाख कर दी थी ताकि कोई आदमी एफर्ट ही ना कर पाए या कोई कंपनी है एफर्ट ही ना कर पाए अपने एम्प्लॉई को वहाँ भेजने के लिए। और इसका बैकलैश ये हो रहा है कि वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ के हार्डकोर सपोर्टर हैं ट्रंप के, वो भी इसके अगेंस्ट पे वहाँ पे आकर के बोल रहे हैं कि ट्रंप ने उनके साथ धोखा दिया है। आगे चल के देखते हैं किस तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया है कि ट्रंप हैज़ बिट्रेड द अमेरिकन पीपल, पोटस यू टर्न ऑन H1B वीज़ा फ्यूम्स मागा। मागा दोस्तों वहाँ का एक ऐसा हार्डकोर ग्रुप है जो मानता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ऐसा हार्डकोर ग्रुप है, एक तरीके से बोल सकते हैं इस तरीके से राइट विंग्स और लेफ्ट विंग्स होते हैं, उसी तरीके का ये मागा ग्रुप है जो पूरी तरीके से ब्लाइंडली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को ही मानते हैं और उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने इलेक्शन भी सेकंड टाइम जीता था। और अब वही सपोर्टर्स कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं वो उनको धोखा दे रहे हैं क्योंकि वो H1B वीज़ा जिसमें 85,000 वर्कर्स जो एक्सपर्टाइज होते हैं उनको अमेरिका लाया जाता है, जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टीज़ होते हैं, जो प्रोफेसर्स हो सकते हैं, उनको लाया था और उनका सपोर्ट अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेंगे और ये अनाउंस होने के बाद किस तरीके से इंडिया में उसके इम्पैक्ट्स पड़े हैं। देखिए आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स से कवर किया है कि जो हमारे टेक्निकल जाइंट कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS और अदर जो IT स्टॉक्स हैं, देखिए ट्रंप के इस एक छोटे से स्टेटमेंट से ही इनके शेयर्स में 3% तक का उछाल आया है। ये स्टेटमेंट दोस्तों छोटा नहीं है क्योंकि इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मायने खाली H1B वीज़ा को ढील देना और उसकी जो इतनी फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए ही हमारी कंपनियां जो IT सेक्टर कंपनियां हैं उनके शेयर्स काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम पर जिस तरीके से बातचीत भी चल रही है, इंडिया और USA की बैकडोर पर डील चल रही है ट्रेड को लेकर के, उसमें H1B वीज़ा को भी ध्यान में रखा गया है और अमेरिका का ये स्टेटमेंट आना ऐसे टाइम पर कहीं ना कहीं इसके रास्ते भी खुल रहे हैं। तो उससे पहले दोस्तों देखते हैं कि आगे चल के कि अनअकैडमी किस तरीके से आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रही है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, NCERT के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के PDF और साथ ही दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के UPSC प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और हमारे आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, जहां पर वो आपकी UPSC की जर्नी को आसान करने के लिए आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। और हमारे सेंटर ऑफलाइन खुल चुके हैं, दिल्ली में, पटना, प्रयागराज, इंदौर, जयपुर और चेन्नई भी खुलने वाला है। तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्टली हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। उससे पहले देखिए, पहले हम समझना चाहेंगे कि H1B वीज़ा है क्या और ये क्यों अभी विवादत का हिस्सा बना हुआ है, ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा क्यों बना हुआ है या इसकी न्यूज़ क्यों इतनी हाईलाइट हुआ है। पहला समझते हैं दोस्तों कि H1B वीज़ा जो है वो अमेरिकी कंपनियों को दुनिया के किसी भी देश से जितने भी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि आप इंजीनियर्स बोल सकते हो, डेटा एक्सपर्ट्स बोल सकते हो या डॉक्टर्स होते हैं, उनको लाने की अनुमति देता है। और आप देखिए सोचिए, मैंने आपको बताया कि अमेरिका हर साल 85,000 H1B वीज़ा इशू करता है और उसमें देखिए दोस्तों 70% हिंदुस्तानियों का पार्टिसिपेशन होता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा रोल होता है कि देखिए जहाँ पर 85,000 H1 वीज़ा रिलीज़ किए जा रहे हैं वहाँ पे 70% खाली हिंदुस्तानियों का रोल रहता है या हिंदुस्तानियों की भागी रहती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा भारत में पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ की जो IT जाइंट कंपनियाँ लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो हैं, इनके शेयर्स जो हैं सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ टैलेंट लोग को भी आना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे तो इनके शेयर सबसे ज़्यादा डाउन भी यहीं पर हुए थे, क्योंकि ये वही कंपनियाँ हैं जो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कि क्लाइंट्स हमारे USA में हैं और इनके इंडिया के इंजीनियर्स हैं, तो अपने इंडियन इंजीनियर्स को ये H1B वीज़ा के ही थ्रू अमेरिका में भेजते हैं और वहाँ उनका काम कराते हैं। तो इस तरीके से डिप्लॉय करके वो अपने काम को कराते हैं और यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि अमेरिकन या बाहर के लोग वहाँ के लोगों की नौकरी को छीन रहे हैं
लेकिन अब ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है हमेशा कहती रही कि विदेशी मजदूर अमेरिकन नौकरियां छीन रहे हैं, इसलिए सितंबर 2025 में दोस्तों उनकी सरकार ने H1B वीज़ा की फ़ीस को बढ़ा करके $1 लाख कर दिया, जिसने पूरे जितने भी IT सेक्टर या एक्सपर्टीज़ हैं या जो इस तरह के ग्रुप हैं वहाँ पे एक तरीके से समुदाय को पूरा हिला दिया था। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ट्रंप को ये अचानक ट्रंप का यू टर्न किस तरीके से आया, क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। उन्होंने देखिए एक फॉक्स न्यूज़ है, वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और कुछ ही हफ्तों बाद वो जो फॉक्स न्यूज़ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये लाइन बोली कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यू हैव टू ब्रिंग इन टैलेंट, अमेरिका डजेंट हैव सर्टेन टैलेंट। जो कि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो खुद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट टैलेंट्स नहीं है और हमें बाहर से ही टैलेंट वर्कर्स को लेकर के आना पड़ेगा। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो वहाँ की एक पत्रकार महोदय थी, उन्होंने ये पूछा भी उनसे डायरेक्टली पूछा, जब उन्होंने ये बोला कि नो यू डोंट हैव अ इनफ टैलेंट, तो उन्होंने जब इस बात को पूछा तो उसने जवाब दिया नो यू जस्ट डोंट हैव इनफ टैलेंट, हैव ही इवन सिटेड एग्जाम्पल। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने समझाया कि किस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे थे कि जब उन्होंने बोला कि यू कांट टेक पीपल ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट लाइन एंड टेल देम टू बिल्ड मिसाइल, सम स्किल्स नीड टू बी इम्पोर्टेड, पीपल हैव टू लर्न। देखिए दोस्तों ये इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि आप ऐसे बेरोजगार लोगों को ऐसी लाइन से हटा करके नहीं ला सकते और उनको सीधे बोल दीजिए कि आप क्या करिए, मिसाइल्स बनाइए। आपको टैलेंटेड लोगों को लाना ही पड़ेगा जो आपकी मिसाइल्स में, डिफेंस में, IT में और AI जैसे सेक्टर्स में रोल अदा कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने अमेरिकन अनएम्प्लॉय हैं उनके पास सारी स्किल्स है और वो ऐसे सेक्टर्स में आकर के अपने आप को इस तरीके से स्किल्ड कर सकते हैं और वहाँ की मिसाइल से AI या चिप पे काम कर सकते हैं। तो देखिए यानी जो ट्रंप कल तक विदेशी वर्कर्स को जॉब स्टीलर्स कहते थे, कितना चेंजेस आया कि आज वही मान रहे हैं कि बिना विदेशियों के अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता है। अब दोस्तों आइए चलते हैं किस तरह देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के हार्ड कोर सपोर्टर हैं, जिनको मागा समर्थकों को बोला जाता है, उनका क्या रिएक्शन रहा है। मैंने आपको बताया था मागा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ऐसे लॉयलिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो अमेरिका की जो अमेरिकन्स हैं उनकी नौकरियों को खा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने बोला कि ट्रंप हैज़ बिट्रेड द अमेरिकन पीपल, ही इज़ नो लॉन्गर स्टैंडिंग फॉर अमेरिका फर्स्ट। तो जो अमेरिका फर्स्ट की जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा कह सकते हैं, जो कि कैप में भी लिखा रहता है, हमेशा रेड कलर की जो कैप पहनते हैं और जो हमेशा चीज़ को कहते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे हट रहे हैं। और फॉक्स न्यूज़ और रॉयटर्स ने यहाँ तक लिखा कि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2 बार व्हाइट हाउस की कुर्सी इसी नारों से जीती थी, दो ऑन इमिग्रेशन एंड हायर अमेरिकन। अब जब उन्होंने H1B वीज़ा का समर्थन किया है तो उनकी अपनी राजनीतिक फौज ही उनसे नाराज़ हो रही है। मागा ग्रुप है जो अब उनसे ही नाराज़ होकर उनसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आपने अमेरिकन्स को धोखा दिया है। आइए चल के जानते हैं दोस्तों ये धोखा है कि आर्थिक मजबूरी है कि इसके पीछे की क्या रियलिटी है, इकोनॉमिक रियलिटी इसके पीछे देखते हैं दोस्तों। कि सवाल ये है कि ट्रंप बदले क्यों। पहला क्वेश्चन तो यही होता है ट्रंप इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं। एक्चुअली अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है आज दोहरे संकट से गूंज रही है। पहला आपको पता होगा वहाँ पे स्किल्ड जो वर्कर्स हैं इसकी कमी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी का, AI का, डिफेंस सेक्टर में उतने स्किल्ड नहीं हैं। दूसरी बात दोस्तों बेरोजगारों में ज़रूरी कौशल जो स्किल्स होती है उसकी कमी है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर यही कहा कि यू कांट जस्ट टेक समवन फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट लाइन एंड से गो बिल्ड मिसाइल्स और बैटरीज, इट डजेंट वर्क दैट वे। उन्होंने दोस्तों एक एग्जांपल भी दिया, ये एग्जांपल उन्होंने दिया है हुंडई की जो जॉर्जिया प्लांट है। उन्होंने बताया है किस तरीके से हुंडई के कारखाने का उदाहरण दिया कि जहां दक्षिण कोरिया इंजीनियर को सिखाने के लिए लाया गया था। और ट्रंप ने बोला दोज पीपल्स वेयर एसेंशियल टू टीच अमेरिकन्स द अर्ली मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी, यू नीड देम। यानी अमेरिका को ग्लोबल टैलेंट चाहिए और भारत उस टैलेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। इन शॉर्ट्स अगर मैं बोलूँ कि अमेरिका नीड्स ग्लोबल टैलेंट और इंडिया रिमेन्स इट्स मोस्ट रिलायबल सोर्स, क्योंकि इंडिया में आज भी मैंने आपको बताया इंडियन 70% भागीदारी रखते हैं H1B वीज़ा में। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए दोस्तों इसको चल के देखते हैं। भारत के लिए खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% से ज़्यादा लोगों का जो भागीदारी है वो H1B वीज़ा में है। और जितने इशू होते हैं, जैसे मान के 85,000 H1B वीज़ा पर ईयर इशू किए जाते हैं, तो उसमें से 70% इंडियंस की भागीदारी होती है, जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, जो सिलिकॉन वैली की बैकबोन है, जो वहाँ के इकोसिस्टम है। साथ ही दोस्तों आपको पता चला होगा इन्फोसिस हुए, टेक महिंद्रा हुए या TCS जैसी बड़ी IT सेक्टर कंपनियां, जिनका मैंने आपको बताया कि 3% से ज़्यादा इनके शेयर मार्केट में उनको उछाल आया है। मार्केट को अब लगा है कि शायद H1 वीज़ा फिर से आसान होगा और स्किल्ड इंडियंस के लिए अमेरिका के दरवाजे थोड़ा और खुल जाएंगे। पर अभी भी एक्सपर्टीज़ कहते हैं कि ये फ़ी हाइक तो अभी भी बरकरार है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आइए चल के जानते हैं दोस्तों किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसका राजनीतिक विरोध क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या उसके आदेश हैं। तो पॉलिटिकल बैकलैश को देखते हैं थोड़ा सा, फेडरल प्रोब्स के बारे में जानते हैं कि देखिए दोस्तों ये सिर्फ बयान
बयान से बात खत्म नहीं हुई। अमेरिका का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसने 175 नई जांचें शुरू की, जिनका नाम है प्रोजेक्ट फायरवॉल। ये जो प्रोजेक्ट फायरवॉल आप देख रहे हो, इस प्रोजेक्ट फायरवॉल में 175 इन्वेस्टिगेशन फाइलें खोली जा रही हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि लोग कहीं H1B वीज़ा का गलत यूज़ तो नहीं कर रहे हैं और अमेरिका की जो स्टेट्स यूनिवर्सिटी हैं उसमें कुछ बाहरी लोगों को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहे हैं। यानी एक तरफ राष्ट्रपति तो ये कह रहे हैं कि ब्रिंग इन टैलेंट, दूसरी तरफ राज्य सरकारें ये कह रही हैं बैन फॉरेन हायरिंग। तो एक तरीके से जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ये किस बात के लिए आ रहा है, एक्चुअल में क्या है इसकी वजह। दिस कॉन्ट्रडिक्शन रिफ्लेक्ट्स द डीप डिवाइड विद इन यूएस पॉलिटिक्स ऑन इमिग्रेशन। अगर इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट दोस्तों तो देखेंगे कि भारत के अलावा दोस्तों आप जानते हैं इसमें इसका इंपॉर्टेंस या भागीदारी जो रही है वो चीन की, फिलीपींस हुए, साउथ कोरिया के वर्कर्स भी प्रभावित होंगे। पर मैंने आपको बताया कि भारतीय समुदाय इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि टेक सेक्टर में उसकी जो एक्सपर्टीज़ है और जो उसकी भागीदारी है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि आने वाले टाइम पर जो ट्रंप का जो स्टेटमेंट रहा है हमेशा अमेरिका फर्स्ट, वो धीरे धीरे मुझे लगता है वो टर्न होकर के टैलेंट फर्स्ट की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर उनको टैलेंट्स लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही, और उसके बिना कभी भी अमेरिका महान नहीं बन सकता है। तो आखिरी मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ट्रंप का ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट अब टैलेंट फर्स्ट में बदलता दिख रहा है। और अब जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश को अपनी ही तरक्की के लिए भारतीय प्रतिभा या भारत के टैलेंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात है, लेकिन साथ में दोस्तों हमें ये भी सीखना चाहिए कि भारत को अब अपने स्किल्ड यूथ को तैयार करना होगा, क्योंकि आने वाले दशक की जो लड़ाई होगी दोस्तों वो टैलेंट की नहीं होगी, वो लैंड की नहीं होगी, वो टैलेंट की होगी। देखिए दोस्तों ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया मस्ट नाउ इन्वेस्ट एग्रेसिवली टू स्किलिंग इट्स यूथ बिकॉज द बैटल्स ऑफ द नेक्स्ट डिकेड विल नॉट फॉट ओवर लैंड बट एवर टैलेंट। तो आप हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।